तो हेलो बच्चों, आज है 16 दिसंबर 2022 और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कौशलाथॉन प्रतियोगिता हो रही है 2022, जिसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके अंदर कोई स्किल है, और चाहे वो पढ़े लिखे हों या गैर पढ़े लिखे, हर प्रकार की क्वालिफिकेशन रखने वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें एक एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2002 के बाद के जितने भी बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ITI अलीगंज में, और जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर आज कौशलाथॉन प्रतियोगिता स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 9 बजे से बच्चे आ गए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के एक सर जो फोरमैन हैं यहाँ पर, श्री निर्भय सिंह सर। तो आज आपको ये बताएंगे कि कौशलाथॉन प्रतियोगिता के लिए किस तरीके से बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करी गई है और किस तरीके से बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो सर बताइए इसके बारे में कुछ। इस प्रतियोगिता के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिता होनी है। उनके लिए हर ट्रेड में पहले थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ और देन उसके बाद में प्रैक्टिकल कराया जाएगा। उनमें जो बच्चे अच्छे नंबर पाएंगे, 60% से ऊपर पाएंगे, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसकी भारत सरकार की तरफ से कुछ राशि अनुमानित की गई है, उनको वो भी दिया जाएगा। साथ में उनको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। धन्यवाद सर ये बताने के लिए। एक्चुअली बच्चों, एक मैसेज मैं इसके थ्रू आपसे करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता हो और आप उस स्किल्ड को फुलफिल कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करिए आप लोग इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में, और अपनी प्रतिभा को सब लोगों के सामने लेकर आइए। क्या पता किसी प्रतियोगिता के माध्यम से आपका भविष्य संवर जाए। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे उन स्किल्स में जो स्किल के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रतियोगिता में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग उन स्किल्स में जहाँ पर बच्चे आ चुके हैं और अब प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी मैंने बताया कौशलाथॉन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। और पहले हम लोग आए हैं उन बच्चों ने जिन्होंने स्विंग टेक्नोलॉजी या फैशन टेक्नोलॉजी में प्रतिभाग करने के लिए अपनी स्कूल को सेलेक्ट किया था। और ITI अलीगंज में एक रेमंड सेंटर है जहां पर उन कौशलाथॉन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर और देखेंगे किस तरीके से बच्चे कहां से आए हैं और किस तरीके से उनकी प्रतियोगिता की जा रही है। ये रेमंड सेंटर है ITI अलीगंज के अंदर, जहाँ पर बच्चों को सिलाई कढ़ाई वगैरह सब सिखाया जाता है और बहुत ब्रॉड स्तर पे यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए और अपनी स्किल को निखारते हैं। तो आज इसी ट्रेनिंग सेंटर पर बच्चों को बुलाया गया है कौशलाथॉन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लगभग 6 बच्चियाँ आई हुई हैं कौशलाथॉन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। और नेक्स्ट अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि कहाँ से इनको इसके बारे में पता लगा और किस तैयारी से ये लोग लेकर आए हैं। बच्चा, क्या नाम बेटा आपका? इति विश्वकर्मा। आपको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए कहाँ से पता लगा? सर, ये हमारी मैम है, ITI मॉल से ITI हमने किया है, तो उन्होंने बताया था तो हमने फॉर्म भरा। ठीक है, कौन सी स्किल में आपने प्रतिभाग करने के लिए अप्लाई किया है? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। यहाँ पर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी सर, थोड़ी बहुत हुई जो नॉर्मली होती है। अच्छा, फिलहाल आपको क्या लगता है कि आप इस स्किल में सेलेक्ट हो पाएंगे? जी कोशिश तो करें सर, बहुत करें। चलिए, थैंक यू बेटा। अपना नाम बताइए बेटा, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? ITI कॉलेज मलियाबाद से। अच्छा, तो यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए किसने आपको बताया, और क्या आपको लगता है कि इसके पहले आपने कभी इस स्किल से संबंधित कोई प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था? पहले तो सर कभी नहीं किया था, फिर ये प्रतियोगिता के बारे में मेरी मैम ने बताया है और उसी के थ्रू हमने इसमें फॉर्म भरा है। अच्छा, आप घर पे इस स्किल से संबंधित कुछ काम भी करती हैं? सर नॉर्मली थोड़ा बहुत करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश करी। मैं यही इस वीडियो और चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर ज़रा सी भी प्रतिभा आपके पास है तो उसको जब भी कभी आपको दिखाने का मौका मिले तो आप उसको ज़रूर दिखाइए। थैंक यू बेटा। नाम बताइए बेटा। आप ITI से हैं या आउटसाइडर हैं आप? कौन से ITI से हैं आप रेमंड से ही हैं? अच्छा, आप रेमंड में, ये बच्ची जो है रेमंड में ही ट्रेनिंग पा रही है और इसने पार्टिसिपेट किया है कौशलाथॉन प्रतियोगिता में।
तो अभी तक फिलहाल बेटा आपने बताइए रेमंड्स में क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? सर स्लेट, कप हाँ और कार्ड। चलिए, यानी ये बच्ची कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्किल्ड लग रही है जैसा कि इसने बताया अभी। तो बेस्ट विशेस इस बच्ची के लिए कि इस प्रतियोगिता में इसका जो है ये जीते और जीत करके काफ़ी आगे तक प्रतिभा कर पाए। थैंक यू बेटा। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल है। आप ITI कर रहे हैं या आप? सर यहीं से रेमंड से। आप रेमंड से हैं, वेरी गुड। चलिए, ये बच्ची भी रेमंड से है और ट्रेनिंग ऑलरेडी यहाँ पर कर रही है। तो कितने दिनों से बेटा आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर लगभग 1 मंथ हो गया। 1 महीना हो गया है। और क्या क्या आपने सीखा है? सर जो कि मुझे सिलाई करना नहीं आता था वो भी आ गया है, मशीन भी कंट्रोल करने लगे हैं और सर लोग बहुत अच्छा बताते भी हैं। और मैंने काज, बटन और कप, कॉलर और स्लिट बनाना मतलब सीख लिया। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये बच्ची रेडी है बिल्कुल इस तरीके की प्रतियोगिता में भाग लेने। सर मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। हाँ, मेरा नाम मनीषा गौड़ है। सर मुझे इसके बारे में सर मुझे यही ITI से ही पता चला, सर ने बताया है और सर मेरा ये फर्स्ट टाइम है। आप किस स्टेट से हैं बेटा? रेमंड टेली सेंटर से। आप बताइए। रेमंड से ही है सर। रेमंड से हैं। आप लगभग कितने समय से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे 1.5 हैं? महीने से। 1.5 महीने से। चलिए, बहुत अच्छा बेटा। आप लोग इसी तरीके से जब भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, अपना कौशल को दिखाने का मौका मिले, आप बिल्कुल दिखाइए और अपनी स्किल को लोगों के सामने लेकर आना, पार्टिसिपेट करना कहीं ना कहीं आपके भविष्य की ओर आपको अग्रसरित करेगा, अच्छे भविष्य के लिए। और जब आप प्रतिभाग करेंगे तभी आपको अपने अंदर कमियां और अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखाई पड़ेगा। तो वेरी वेरी थैंक्स बेटा, आप लोग यहाँ पर आए, प्रतिभाग किया आपने। और मेरा ये सोचना है कि कहीं ना कहीं से आप ही बच्चों में से जितने भी बच्चे फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं स्किल के लिए, तो इनमें से कोई ना कोई बच्चा जरूर सेलेक्ट होगा और वो बहुत आगे स्टेट बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर पाएगा। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हम लोग आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के बच्चे जो आए हैं यहाँ पर। ITI अलीगंज के एक रूम में बैठाया गया है इनको और सर की ड्यूटी लगी है यहाँ पर। तो बताइए सर, लगभग कितने बच्चे आए होंगे यहाँ पर? अभी सर यहाँ पर 9 बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, इनमें से जो बच्चे, अभी मैं सब बच्चों का इंटरव्यू कराऊंगा यहाँ पर, बता पाएंगे मैक्सिमम बच्चे ITI अलीगंज के हैं या इंस्टीट्यूट के हैं या अदर आउटसाइडर भी बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं? 2 बच्चे बर्ड बैंक महिला के 2 बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं और मैं के अलीगंज ITI के बच्चे हैं और एक बच्चा अभी बाहर से आया है, मलियाबाद से है। शुरुआत करते हैं एक तरफ से और बच्चों से पूछते हैं किस तरीके से उनको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पता लगा और क्या सोचते हैं वो इस प्रतियोगिता के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। बच्चा नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम साहित्य सिंह है और मैं ITI अलीगंज में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का छात्र हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में हमारे सर और मैम के द्वारा पता चला और ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है अपने स्किल्स का प्रदर्शन करने के लिए, जिससे कि हम आगे इस फील्ड में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। आप बताइए अपने बारे में कुछ। माय नेम इज राकेश कुमार प्रजापति, गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट। इस पुस्तक के बारे में हमें सर और मैम के बारे में पता चला, जिससे कि हमें और आगे स्किल्स के बारे में पता चल सके। मेरा नाम मनीष गौड़ है, मैं अलीगंज ITI से हूँ। मुझे इस प्रतिभा के बारे में अपने सर और मैम के थ्रू मालूम चला, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रोजगार तो मिलता ही, लेकिन इसमें आगे बढ़ सकेंगे। मेरा नाम है आयुष रसिया। ये मेरे सर के द्वारा पता चला इस प्रतियोगिता के बारे में और इसके स्किल्स कंपटीशन के बारे में, इसके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम शोभित वर्मा है, मैं ITI अलीगंज का छात्र हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। ये हमारे सर से हमें पता चला है। हमने गूगल पे इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था, इससे हमारा नाम आया है और इस प्रतियोगिता में हमने हिस्सा लिया है। मेरा नाम शोभित मौर्य है, मलियाबाद ITI से हूँ, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ। वैसे मेरे सर के द्वारा इसको मतलब पता चला कि जो है ये कोई प्रतियोगिता होने वाली है, तो इसको मैंने ऊपर ऑनलाइन करा और दूसरे या तीसरे दिन इस पर मतलब मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल आई थी। मेरा नाम आकाश कनौजिया है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का स्टूडेंट हूँ। मैं इस प्रतियोगिता के बारे में मैम और सर से मुझे नॉलेज हुआ, फॉर्म फिल किया उसके गूगल के थ्रू। 2 बच्चियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं इस स्किल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये परिचय लेते हैं उन बच्चियों। बेटा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम गार्गी दीक्षित है, मैं विश्व बैंक महिला में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से हूँ और मुझे विकास सैनी सर से इसके बारे में पता चला। मेरा नाम रोली सिंह है, मैं वर्ल्ड बैंक महिला से इलेक्ट्रॉनिक की छात्रा हूँ और मुझे मेरे विकास सर ने बताया कि ये एक प्रतियोगिता है जिसमें हम पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तब मैंने इसको फॉर्म फिल किया। थैंक यू सर। तो आज जैसा कि बच्चों ने अभी अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया, तो यहाँ पर एक सर आ चुके हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है एज अ ज्यूरी, जो बच्चों की स्किल को चेक करेंगे और उसमें से बेस्ट बच्चा जो होगा उसको बारे में बताएंगे।
तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम रवि प्रकाश सिंह है। मैं इसरो में कार्यरत हूँ एज ए टेक्नीशियन भी। मुझे अलीगंज ITI में जूरी मेंबर नियुक्त किया गया है। इसमें हमको बच्चों को एज ए वाइवा एंड प्रैक्टिकल देखते हुए उसको एलिवेशन करना है। ITI अलीगंज के मेन गेट पर इन बच्चों ने बहुत अच्छी यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इन्होंने रंगोली सजाई हुई है और ये बच्चे हैं आपके ITI अलीगंज के फैशन टेक्नोलॉजी के बच्चे। ये सभी जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इनॉग्रेशन वगैरह होता है, फंक्शन होता है, तो ये बच्चे इसी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। और आज इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी रंगोली सजाई हुई है। मैं क्लोजअप से आपको ये रंगोली दिखाता हूँ और उसके बाद इन बच्चों से भी आपका परिचय कराऊंगा किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी और किस तरीके से ये आगे इस चीज़ को अपनी प्रतिभा को ले जाना चाहे। तो ये रंगोली भी बच्चों ने यहाँ पर सजाई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। शार्प कलर्स हैं और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत अच्छा है। अब देखिए आप लोग, इन कलर कॉम्बिनेशन से आप बच्चों की मानसिकता को देख सकते हैं। जिस बच्चे के दिमाग में इतने अच्छे कलर्स बैठे हुए हैं, सोचिए उसके दिमाग के अंदर कितना अच्छा टैलेंट है जो छुपा हुआ है। और आगे जब कभी भी इन बच्चों को मौका मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है ये अपने कौशल को आगे भी जाके दिखाएंगे। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे, वेल डन। तो कौशलाथोन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर 2 बच्चे और मिले हैं। मैं बता दूं ये 2 बच्चे आए, एक बच्चा इसमें ऑटो बॉडी रिपेयर में आया है और दूसरा बच्चा आया है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में। तो ये 2 बच्चे फाइनली यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने क्या किया था, फॉर्म को गलत तरीके से भरा था या अधूरा भरा था। और जिन बच्चों ने फॉर्म को सही भरा था उसमें से बच्चों को कॉल गया है और बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है। तो अभी हम लोग इन बच्चों से बात करेंगे किस तरीके से इनको यहाँ के बारे में पता लगा। और हमारे जूरी मेंबर भी यहाँ पर आ चुके हैं जो उन बच्चों को टैलेंट देखेंगे और उसके स्किल के हिसाब से उन बच्चों को नंबर्स देंगे। बेटा बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपको इस प्रतियोगिता के बारे में पता लगा? सर मेरा नाम मोहन निषाद है। मैं ITI कॉलेज अलीगंज का सर स्टूडेंट हूँ, MMV ट्रेड का, मैकेनिक मोटर व्हीकल जी। मेरे जो ट्रेड टीचर हैं उन्होंने हमें बताया कि ये, तो मुझे जब पता चला इसके बारे में कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने इसमें फॉर्म भरा। इसमें मुझे पार्टिसिपेट का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। नाम बताइए बेटा अपना। सर मेरा नाम रोहित यादव है, मैं लखनऊ से ही हूँ और मैंने 2018 और 20 के बैच में यहाँ अलीगंज से ITI मतलब पास आउट किया है। और मेरे इंस्ट्रक्टर अनुराग उमराव, उन्होंने मुझे मतलब मोबाइल फ़ोन के द्वारा इसका PDF भेजकर इसकी जानकारी दी और मैंने इसका फॉर्म फिलअप किया और फिर उसके बाद मुझे कॉल आया, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत ऑटो बॉडी रिपेयर और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अभी उनका स्किल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप इन्विजिलेटर सर हैं जो सब बच्चों को एक तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और जूरी मेंबर भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो सर बताइए किस तरीके से बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है? सर बच्चों को जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, एक बॉडी रिपेयरिंग में है। तो उसमें बच्चों को कुछ टास्क दिए गए हैं, उस टास्क को उनको फुलफिल करना होगा और उसी की बिहाफ पर हम लोग उनका जजमेंट जज करेंगे और जज के बिहाफ पे उनको नंबर फाइनलाइज किया जाएगा। थैंक यू। आप सर नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार रावत है। आपको किस तरीके से यहाँ के जूरी मेंबर में सिलेक्शन मिला और बेसिकली आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं आप सर? एक्चुअली मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ मैं फील्ड ऑफिसर हूँ IIT बॉम्बे का जी। एडिशनली मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनोवेशन एम्बेसडर हूँ। तो इस तरीके के प्रोग्राम में मैंने काफ़ी काम किया है, तो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम स्लॉट अलॉटेड है, हम उस ड्यूरेशन में उस क्लोजली उसको ऑब्जर्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे हर सेगमेंट से एज पर द इंस्ट्रक्शन जो हमें मिले हैं। देन उसके बाद हम फाइनली हम जो भी होगा मार्क्स अलॉट करके सबमिट करेंगे। थैंक यू सर यहाँ तक आने के लिए और बच्चों की प्रतिभा को और निखार के बताने के लिए। तो कौशलाथोन प्रतियोगिता 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए ये ट्रेड की स्किल का नाम है CNC टर्निंग। तो CNC टर्निंग में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो बच्चे भी आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ आपके लैब इंचार्ज सर हैं यहाँ पर, जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि आप बच्चों को मटेरियल जो है अरेंज कराएंगे और बच्चों का एग्ज़ाम किस तरीके से होना है उसको पूरी तरीके से आप देखेंगे। तो सर बताइए यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करा गया है और बच्चों की परीक्षा स्टार्ट करने में किस किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? आज यहाँ पर 16 तारीख को कौशलाथन के अंतर्गत CNC टर्निंग का प्रैक्टिकल होना है। इसमें 2 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन किया था, दोनों बच्चे टाइम पर अवेलेबल हो गए थे। जब पेपर मिला प्रैक्टिकल का ड्राइंग को देखते हुए
इनको रॉ मटेरियल जो था वो जिस डाई का और जिस साइज़ का रॉ मटेरियल था उनको उपलब्ध करा दिया गया। इस जॉब को बनाने के लिए दो भागों में ये मशीन है। पहले कन्वेंशनल लेथ पर काम करना है, आधा काम कन्वेंशनल लेथ पर है। बाद में प्रोफाइल बनाने के लिए इनको CNC बजाना है। तो जो पहला काम इनका कन्वेंशनल लेथ पर होना था वो दोनों बच्चों ने चालू कर दिया है। करीब 2 या 3 घंटे बाद जब ये कन्वेंशनल लेथ पे काम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद इनको जो है CNC पर, ये 2 CNC हमारी बगल में है, उन पर इनको प्रोफाइल का काम करना पूरा। ये लड़के तो काम कर रहे हैं यहाँ पर और ये सर आए हमारे जूरी मेंबर हैं। Myself Durgesh Sharma and I am the Dean Academic of the RR Group of Institute। और यहाँ पे मैं परीक्षा नियंत्रक के रूप में आया हूँ और 2 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। एक बॉयज़ है, एक गर्ल है। और जो ड्राइंग इनको मिली है थोड़ी टफ है। 5 घंटे का कम से कम टाइम लगेगा मिनिमम जॉब को कंप्लीट करने के लिए। सर क्या बताइए, बच्चों को इसमें थ्योरेटिकल भी कुछ काम करना है या खाली सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाना है? ये पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल जितनी इनको ज़्यादा नॉलेज रहेगी, जितना इन्होंने पहले काम सीखा होगा, उतनी जल्दी ये जॉब परफॉर्म कर लेंगे बच्चे। आपको लगता है कि जो जॉब आपने इन बच्चों को दिया है, फिलहाल बच्चे अभी अपने स्किल का परिचय देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से चूंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं इस क्षेत्र में, तो लगता है कि जो जॉब बच्चों को दिया गया है उनकी स्किल या उनकी एज को देखते हुए बहुत अच्छा है? हाँ, जॉब का जो ड्राइंग है अच्छा है जी, और स्टैंडर्ड है उसका, बहुत इजी ड्राइंग नहीं है जी, इसीलिए टाइम टेकिंग जॉब है। थैंक यू सर यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए, इन बच्चों की स्किल को बताने के लिए कि कौन सा बच्चा किस स्किल तक अपने प्रतिभा को दिखा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है CNC टर्निंग वाले स्किल में और ये बच्ची है बहुत मेहनत से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काम कर रही है। इसके काम को देख के बिल्कुल ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्ची बहुत अच्छी स्किल्ड है और उसको ये काम आता है। जिस तल्लीनता के साथ ये बच्ची काम कर रही है, टूल्स का इस्तेमाल कर रही है और जॉब को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे ही टैलेंटेड बच्चों को इस स्किल प्रतियोगिता के माध्यम से ढूंढा जा रहा है और बच्चों को मौका मिल रहा है अपने आप को साबित करने का। एक बच्चा और भी यहाँ पर इस स्किल में पार्टिसिपेट कर रहा है, आइए देखते हैं उसके बारे में, उसको भी देखते हैं चल के कि किस तरीके से वो अपना जॉब कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर ये बच्चा भी अपनी स्किल को दिखाने की कोशिश कर रहा है। CNC टर्निंग स्किल इस बच्चे ने सेलेक्ट करी थी और उसी के अंतर्गत इसको जॉब दिया गया है बनाने के लिए और बच्चा बहुत मेहनत से इस जॉब को कंप्लीट कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चा लेथ मशीन पे अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है और बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को मूव करा रहा है और बहुत ध्यान से अपने प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कौशलाथन 2022 प्रतियोगिता हो रही है, उसमें एक स्किल और ली गई थी जिसमें वेल्डिंग है। वेल्डिंग में यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये अपना प्रोजेक्ट भी तैयार करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं इन्विलेटर सर, जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है बच्चों को रॉ मटेरियल देने के लिए, और एक जूरी मेंबर भी यहाँ पर अपॉइंट करे गए हैं जो बच्चों की स्किल को चेक करेंगे और चेक करने के बाद उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुखातिब होते हैं सर से। तो सर आप बताएंगे बच्चों को यहाँ पर किस किस तरीके से रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, बच्चे अपना काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सर थोड़ा डिटेल में बताइए। मैंने सारे रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दिए हैं और सारे टूल्स दे दिए गए हैं जी, और सबको सामान रख दिया गया है। लड़के अपने जाप काट रहे हैं और बना रहे हैं। थैंक यू सर। तो आप हैं हमारे जूरी मेंबर इस पर्टिकुलर ट्रेड में बच्चों की स्किल को चेक करने के लिए। सर अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं और किस तरीके से इन बच्चों की स्किल को आप चेक करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक जगीराबाद बाराबंकी से पोस्टिंग है जी, और मुझे एज एग्जामिनर की तरफ से यहाँ पर नियुक्त किया गया है जी। तो मैं यहाँ पर इन लोग बच्चों के कार्य करने के ढंग को चेक करूँगा और कार्य में कितनी बारीकियाँ से इन्होंने काम किया है, शुद्धता कितनी है, और जो भी जॉइंट बना रहे हैं ये इस जॉइंट की भविष्य फ्यूचर क्या होगा, कितना मजबूत होगा, फ्यूचर मतलब कितना मजबूत होगा, मैंने इस चीज़ को देखना है। और जिससे कि आने वाले समय पे अच्छे ट्रेंड स्किल्ड जो वर्कर हमारे यहाँ ITI जो दे रहा है उसकी गुणवत्ता का हमको आकलन करने का एक सौभाग्य दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत
गर्व की बात है। सर यहाँ जो बच्चे आपने देखा होगा काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है जी। तो आपको क्या लगता है कि इन बच्चों में वो प्रतिभा आपको दिखाई पड़ी कि ये बच्चे इस स्तर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आगे भी भविष्य में इनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं ये बच्चे? हाँ सर, मुझे दिख रहा है। मैंने इनके स्टार्ट से ही हम लोग वॉच करते हैं कि किस तरह से जॉब को उठा करके होल्ड कर रहे हैं और किस तरह से कटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सब जो है जॉइंट की मजबूती पर डिपेंड करता है। जो लग रहा है कि हाँ हमारे जो एलिवेटर यहाँ के हैं, जो ट्रेनर है, इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी है। उम्मीद है बच्चों को इस कौशलाथोन प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी स्किल को दिखाने का मौका मिलेगा और भविष्य में बच्चे कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रतियोगिता जब भी हो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी स्किल को दिखाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो कौशलाथॉन प्रतियोगिता के अंतर्गत ये ट्रेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, जिसमें बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इस ट्रेड के पे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है सब बच्चों को यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे सर यहाँ पर हैं जो बच्चों को इस तरीके से रॉ मटेरियल अरेंज करा रहे हैं। यहाँ पर जिला स्तरीय कौशलाथॉन प्रतियोगिता में बच्चों को यहाँ पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है। पेपर में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, रॉ मटेरियल और जो उनको लिखने और बनाने के लिए जितनी भी उनकी सामग्रियां थी वो प्रोवाइड करा दी गई हैं और बच्चे यहाँ पर अभी थ्योरी वाला जो पोर्शन था लिखने वाला वो लिख लिए हैं जी। और उसके बाद जो उनका इंस्टॉलेशन वाला और प्रैक्टिकल वर्क है वो कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू सर बच्चों का इतना मदद और सहयोग करने के लिए, ताकि इन बच्चों की स्किल कहीं ना कहीं निखर के आए और बच्चों को आगे जाने का मौका मिले। धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जूरी मेंबर यहाँ पर जो हम लोग क्या अपॉइंट करे गए हैं और बच्चों की स्किल को चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको बेस्ट बच्चा जो उसमें से होगा उसको एक तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है जी और मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी और मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बच्चों को पूरे यूपी में जी। और हम लोग इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते रहते हैं जी। यहाँ पर मैं ज्यूरी मेंबर की तरह आया हूँ बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए जो अच्छे बच्चे हैं जी। तो यहाँ हमारा काम है कि इनका थ्योरी पार्ट में जो हमने प्रोजेक्ट दिया है इनको जी ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए वो हमें चेक करना है, उसकी मार्किंग करनी है जी। प्लस बच्चों से प्रैक्टिकल करवाना है, उनका स्किल को देखना है, उनके टाइम को, उनके क्लीनलीनेस को, काम करने के तरीकों को देखना है, उस पर हमें जज करना है, प्लस उनके अपीयरेंस और काम करने के तरीके को भी हमें यहाँ पर जज करना है, ताकि अच्छे बच्चे हमारे सेलेक्ट होकर आगे जाएं और जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते। थैंक यू सर यहाँ पर आने के लिए, बच्चों के लिए इतना समय देने के लिए। हमारे ITI अलीगंज में एक बहुत पुराने सर हैं हमारे, और मैं हकीकत में बताऊं मैं पर्सनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी स्किल कूट कूट के भरी हुई हैं। जितने भी समय सर यहाँ पर जॉब में रहे इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, नई नई चीज़ों के इन्वेंट करते थे, नई नई डिवाइसेस बनाते थे और पूरा टाइम कुछ ना कुछ स्किल में किसी न किसी इन्वेंशन में लगे रहते थे। तो रिटायरमेंट के बाद सर आज हम लोग से पहली बार मिले हैं यहाँ पर। सर बताइए अपने बारे में कुछ, इसमें सर आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है? मैं दिग्विजय शर्मा ITI में इंस्ट्रक्टर था, गवर्नमेंट के पद से रिटायर हुआ। यहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं पढ़ाने का काम मैं लगातार करता रहता हूँ जी। जहाँ भी मुझे जो मौका मिलता है मैं पढ़ाना चाहता हूँ और मैं जाकर के लोगों की जन कल्याण के लिए पढ़ाता रहता हूँ। क्योंकि इस प्रकार की स्किल में जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन माने नहीं रखता, आपके अंदर अगर स्किल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, दूसरा एक IT सेक्टर हमारे पास बचा है जहाँ पर कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट IT लैब।
जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कौशलात्मक प्रतियोगिता राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में हो रही है और इसमें एक टॉपिक है ब्रिक लेइंग का। इसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, इसका नाम आया है और आज यहाँ पर ये अपने कौशल को दिखा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ब्रिक्स की एक वॉल इसको बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है। कौशलाथॉन प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को अपनी कौशलता के हिसाब से, अपनी कुशलता के हिसाब से सर्टिफिकेट और मेडल्स मिल चुके हैं और इन बच्चों ने अपनी कुशलता का बहुत ही अच्छा यहाँ परिचय दिया है। उसी की मेहनत है जो आज इन बच्चों को इस तरीके से सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया है। तो आइए जानते हैं इन बच्चों से इनका एक्सपीरियंस, दिन भर का कैसा एक्सपीरियंस रहा और बच्चों ने इस तरीके से मेहनत करके सारी चीज़ें अचीव करी। बताइए बेटा अपने बारे में। हमारा नाम राकेश कुमार प्रजापति है, ITI का गवर्नमेंट ITI का छात्र हूँ द्वितीय वर्ष का। ये हमारे कौशलाथॉन जो है सर्टिफिकेट मिला है, ये हमारे सर की वजह से। इन्होंने हमें बताया, गवर्नमेंट साइड से फॉर्म फिल किया, उसी वजह से। सर मेरा नाम शोभित है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मुझे ये सर की तरफ से पता चला था, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, इसमें मुझे 4th पोजीशन आई है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर मेरा नाम आयुष चौरसिया है और ये मुझे सर की तरफ से पता चला और ये मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा था और ये मेरी 5th पोजीशन आई है। मेरा नाम मनीष गौड़ है, मैं अलीगंज ITI से हूँ। मैंने इस प्रकार प्रतियोगिता में पहली बार भाग लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेता रहूँगा। सर मैं साहित्य सिंह ITI अलीगंज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैंने आज कौशलाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आज मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, जिसमें मेरे सर और मेरी मैम का बहुत बड़ा योगदान है।
मोहन निषाद हूँ, मैं ITI गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र हूँ। सर मैं ऑटो बॉडी रिपेयर का सर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला सर। मैं सर चाहूँगा कि आगे भी हमें ऐसे ही मौके मिलते रहे। तो कौशलाथॉन प्रतियोगिता 2022 में आज हम लोग आए हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विश्व बैंक महिला ITI में, और यहाँ पर 2 ट्रेड के बच्चे आ रहे हैं अपना स्किल का एग्ज़ाम देने के लिए आ चुके हैं और इनका एग्ज़ाम फाइनली हो भी चुका है। तो हमारे साथ हैं जूरी मैडम जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से अपना प्रतिभा यहाँ पर बच्चों ने दिखाई। मैम बताइए बच्चों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पर बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है किस हद तक बच्चे स्किल्ड हैं यहाँ पर? स्किल की बात करें तो जिस माहौल से बच्चे यहाँ पर आते हैं, जिस एजुकेशन से बच्चे यहाँ आते हैं, जो प्राप्त करके उस हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई है। और 6 बच्चे यहाँ पर आज ब्यूटी थेरेपी सब्जेक्ट से हैं और 4 बच्चे हेयर ड्रेसिंग से हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1 स्टेप को सारा फॉलो करते हुए हर एक प्रैक्टिकल बहुत ही उम्मीद से भी अच्छा कह सकते हैं जो इन्होंने सीखा है तो वो रहा है। तो मैम आप बताएंगी कि बच्चों ने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया है, कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल अगर रेडी हो तो प्लीज दिखा दीजिए आप। सर ये हेयर ड्रेसिंग करी थी, इन लोगों को आया था लॉन्ग हेयर स्टाइल में कुछ बढ़िया सा हेयर स्टाइल दिखाना था इन्हें, तो ये इन्होंने जूड़ा बनाया है। ये जूड़ा एज आप रैंप वॉक के लिए या कैट वॉक के लिए हमारे यहाँ आया था आज, जो मिला था पेपर में, वो बनाया है इन्होंने। जो मुझे ये इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं लगाए हैं, ये इन्होंने ओरिजिनल तुरंत बनाया है और लगाया है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए। देन इसके बाद हम लोग बच्चों से एक-एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चे कहाँ से आए हैं, क्या क्या सीख करके आए हैं और क्या उम्मीद है उन बच्चों को इस कौशलाथॉन प्रतियोगिता से। तो यहाँ पर विश्व बैंक महिला अलीगंज ITI में एक बच्ची है जिसने पार्टिसिपेट किया है और बात करते हैं हम लोग इस बच्ची से। बच्चा बताइए आप लोग कहाँ से आए बेटा? आप हम गोंदला मऊ ITI से आए हैं। नाम बताइए अपना पूरा। मेरा नाम रश्मि वर्मा है और मेरा गांव का नाम अर्थापुर है। आप अभी ITI में स्टडीज़ में हैं? जी। कौन सी ट्रेड से कर रहे हैं आप? मेरा कॉस्मेटोलॉजी है। ठीक है। यहाँ पर कौशलाथॉन प्रतियोगिता के बारे में आपको कब पता लगा कि ये ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है? किसने बताया आप? मनीषा मैम ने मेरी बताया। ठीक है। फॉर्म वगैरह आपने खुद फिल किया था? जी। चलिए अब बताइए यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या टास्क दिया गया था और आपने क्या बना पाया कि नहीं बना पाया, किस तरीके से आपको सारे अरेंजमेंट यहाँ मिले, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैंने हेयर कलर किया है, ये देखो। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना आपको कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या हर बार जब भी इस तरीके की कोई प्रतियोगिता होगी तो आप उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ सर, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जब भी कोई प्रतियोगिता रखी जाएगी हम हमेशा रखेंगे। आपको उम्मीद है कि आप आज को यहाँ से मेडल लेके जाएंगी? जी सर। चलिए थैंक यू बेटा। ओके सर। बच्ची और है हमारे पास जिन्होंने एक टास्क कंप्लीट किया है। बेटा आप अपने बारे में बताइए और क्या टास्क आपको दिया गया था, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मेरा नाम आकांक्षा कुशवाहा है, मैं हरदोई से आई हूँ, मैं सकतपुर में रहती हूँ। मुझे हाईलाइट करने के लिए बोला गया था तो मैंने ये हाईलाइट किया है। जी। तो आपको लगता है कि जो आपको क्वेश्चन या दिया गया था या जो आपको करने के लिए बोला गया था कौशल प्रतियोगिता के बारे में, वो आपने कंप्लीट किया है? यस सर, वो मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा ये बताइए, ये इस प्रतियोगिता में आने से पहले क्या कभी आपको इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस था? कहीं आपने सीखा है अपना इंडिविजुअल या आपने ITI से सीख के आए हैं? हम अपनी ITI से ही सीख के आ रहे हैं। अच्छा, तो ये काम आपको अच्छा लगता है? भविष्य में आप इसको और आगे तक लेके जाएंगे? यस सर, मैं बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी अच्छा लगा और ये काम भी हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो मैम लोगों ने आपकी मदद करी, आपको टूल्स इक्विपमेंट जो है अरेंज कराए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के रूल तो बहुत अच्छे लगे, मतलब सारी अरेंजमेंट थी, बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू बेटा। मोस्ट वेलकम सर। तो एक और बच्चा है यहाँ पर जिसने बहुत अच्छा, यहाँ पर जैसे आप डेकोरेशन दिख रहे हैं, बहुत अच्छा सा इसने जो है हेयर ड्रेसिंग का काम किया है। मेरा नाम सरिता है, हम पिहानी ITI गवर्नमेंट ITI से आए हुए हैं और ज़िला हरदोई मेरा। ये मैंने हेयर ड्रेसिंग के ट्रेड से आई हुई हूँ। ये मैंने हेयर फ्लावर मंगाए हैं, ये पहले जूड़ा पिन मैंने जूड़ा लगा बनाया है, उसके बाद में फ्लावर मंगा के तुरंत ही 10 मिनट में इसे तैयार किया है और हेयर कलर किया है और हेयर वॉश भी किया है।
बेटा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, और आपको जो टास्क दिया गया था आपने कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए? मैं सर, मेरा नाम कामिनी राजवंशी है। मैं सीतापुर से आई हूँ, गवर्नमेंट ITI से। और ये जो मुझे दिया गया है मैंने वो मतलब सही से किया है। ये मैंने हेयर कलर किए हैं और जोड़ा बनाया। मैम ने आपके काम को देख के क्या बोला, आपने काम परफेक्ट किया है? सर मैम ने मेरे काम को देख के बोला सही है, अच्छा है, और आगे भी करने की उम्मीद रखना कि आगे पहुँचे तो कर लो। तो नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं ब्यूटी थेरेपी के बच्चों के साथ, जिन्होंने ब्यूटी थेरेपी स्किल को सेलेक्ट किया था। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है। तो शुरुआत करते हैं। बच्चा बेटा अपना नाम बताइए। My name is Akanksha Verma from सीतापुर। मैं 1 ईयर पहले ही ITI कर चुकी हूँ, जो कि खैराबाद से की है। मेरी क्लास टीचर रही हैं रचना श्रीवास्तव मैम, जो कि बहुत अच्छी रही हैं, और मुझे यहाँ तक पहुँचने में उनका ही बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनके ही सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ और यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको जो टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया? हाँ सर, वो बहुत अच्छे से हुआ है, जो कि मैंने सारे वर्क अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। क्या दिया गया था आपको टास्क? सर मुझे दिया गया था फेशियल और हेयर वैक्सिंग, नेल आर्ट, जो कि मैंने बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया है। नाम बताइए बेटा। अलका राठौर। आज की कौशलाथन प्रतियोगिता में आपने जो कि प्रतिभाग किया है, फर्स्ट लेवल जिला स्तर से आपसे जीत करके आई, आज मंडल स्तर पे आपने पार्टिसिपेट किया है। आगे भविष्य में इस कौशलाथन प्रतियोगिता से आपको अपने भविष्य से के बारे में क्या आप सोचते हैं? क्या इस प्रतियोगिता से आपको कुछ मिलेगा आगे भविष्य में, या आप इससे भविष्य आप बना सकते हैं अपना? सर बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सीखने को भी मिला है। कंपटीशन मतलब जो भी यहाँ पे तो इस तरीके की प्रतियोगिता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराई जाती हैं, क्या हर साल ऐसे ही करानी चाहिए? जी सर, बिल्कुल करानी चाहिए। हर बच्चे का टैलेंट निकल के आएगा। ठीक है, अपने बारे में कोई खास बात बताइए आप, जो आपके अंदर आपको लगता है खास है, विशेष है। ब्यूटी थेरेपी, मेरा पार्लर खोलने का सपना है। माय नेम इज प्रभा देवी है। मैं सीतापुर ITI से आई हूँ। मेरी मैम का नाम है रचना श्रीवास्तव, और यहाँ तक उन्होंने पहुँचाने का बहुत धन्यवाद है। मेरी मैम बहुत अच्छी हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम लोगों को सपोर्ट किया है। जो टास्क बेटा आपको दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया? यस सर। मैं क्या दिया गया था आपको? यही फेशियल है, मैनिक्योर है, नेल आर्ट आपको दिया गया था। ठीक है, इससे पहले आपने कभी अपने घर में इस तीनों चीजों को ट्राई किया है? यस सर। ठीक है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस प्रतियोगिता में भाग लेकर? सर बहुत अच्छा रहा। हाँ बेटा, अपने बारे में बताइए, और यहाँ इस प्रतियोगिता तक आप कैसे पहुँचे इसके बारे में शॉर्ट में बता दीजिए। मेरा नाम आरती देवी है। मैं हरदोई ITI कॉलेज से आई हूँ, पटवा गांव में रहती हूँ। यहाँ तक मेरी मैम ने मुझे पहुँचाया है। नाम बताइए बेटा अपना। मेरा नाम अनामिका साहू है। मैं सलोन ITI से आई हूँ। मेरी मैम का नाम प्रियंका शक्ता है, जो कि उन्होंने बताया कि एक कंपटीशन में भाग लेना चाहिए ताकि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। और यहाँ पे हम लोग को टास्क मिला था फेशियल, फ्रेंच मैनिक्योर और क्या बोलते नेल आर्ट भी मिला था हम लोगों ने, जो कि करके दिखाया। यहाँ की मैम भी बहुत अच्छी हैं। चलिए, थैंक यू बेटा। सर मेरा नाम है सोना। मैं बिलोंग करती हूँ सलोन से, सलोन ITI से बिलोंग करती हूँ, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली। और मेरी मैम का नाम है प्रियंका सविता। मैं उनके थ्रू ही जानकारी मिली है हमको। हमने एक फॉर्म फिलअप किया था ये कंपटीशन का, उनके द्वारा ही हमको पता चला था। और यहाँ का ये टास्क था, वो क्या बोलते हैं, नेल आर्ट दिया गया था और फेशियल दिया गया था, फ्रेंच मैनिक्योर दिया गया था, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया था। और हम चाहते हैं कि सर मतलब ये कंपटीशन हर साल होना चाहिए, ताकि अपने ये बच्चों मतलब अपना क्वालिटी और क्वालिटी को निखार सकें। थैंक यू बेटा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ सभी बच्चियों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। सब अपनी इस प्रतिभा को दिखाने के लिए बहुत खुश हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई एक बच्ची है जो आगे नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट करेगी। और मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि बच्चियों को जब भी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो सारी बच्चियां अपनी प्रतिभा दिखाएंगी और बहुत अच्छे से दिखाएंगी। नई नई चीज़ों को सीखने की होड़ में इन बच्चियों ने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित किया है आज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ITI अलीगंज में और वहाँ जानेंगे कौन कौन से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और क्या रिजल्ट रहा।